विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, नाले के पानी को साफ करके होगी खेतों की सिंचाई, नवाचार में शीर्ष 50 देशों में भारत और मुक्तसर पंजाब के ग्रास रूट इनोवेटर गुरप्रीत मान ने तैयार किए डबल एक्सल रोटावेटर। देश के कई हिस्सों में किसान नाले के गंदे पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पानी से उगाई गई फसलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कुछ समय पूर्व निर्देश दिए थे कि इस प्रकार के पानी से सिंचाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान निकालने की एक अनूठी पहल की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI ने नाले के पानी को साफ कर सिंचाई योग्य बनाने के लिए एक उपकरण एक्वा रिजुव तैयार किया है। यह उपकरण नाले के पानी को 6 चरणों में साफ करता है तथा उसे पूर्ण रूप से सिंचाई के योग्य बनाता है। इसमें कई फिल्टर लगाए गए हैं जिनमें नाले की गाद जमा हो जाती है, जिसे अलग से प्रोसेस करके खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शोधन के बाद पानी पूरी तरह से रंग एवं गंध रहित भी हो जाता है। अभी 3 बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनका हम पानी इकट्ठा करते हैं, जो सीवेज वाटर है उसको इकट्ठा करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं ताकि वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो जाए। इसमें क्या किया जाता है, एक स्लरी पंप यूज़ करते हैं जिससे सीवेज वाटर निकाल के एक स्टोरेज टैंक में आता है। वहाँ पे मैकेनिकल फिल्टरिंग होता है और 500 माइक्रोन से ज़्यादा बड़ा जो भी पार्टिकल होता है उस टैंक में इकट्ठा हो जाता है। जो फिल्टर वाटर है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल भी हो सकते हैं, डिजॉल्व पार्टिकल्स भी होते हैं, वो दूसरे टैंक में जाता है जहाँ पे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे वो पार्टिकल्स निकल जाए। जब ये हो जाता है तो फिर हम एक मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के साइड में जाते हैं जिसमें टॉक्सिन जितने भी हैं उस मटेरियल पानी में वो निकल जाए और जितनी भी बदबू है वो भी निकल जाए। इसके बाद हमारा होता है प्रोसेस डिसइंफेक्शन का, जिसमें पार्टिकल्स के वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है, साथ में उसमें ऑक्सीडेशन किया जाता है और उसके बाद ये जाके एक फाइनल एक टैंक में आता है जहां से इमीडिएटली भी आप इरिगेशन के लिए पानी यूज कर सकते हैं। हाल में CMERI के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में परीक्षण के तौर पर इस उपकरण को स्थापित किया है। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शुभेंदु बसु की मौजूदगी में उपकरण का अनावरण किया। प्रयोग सफल रहने पर तकनीक को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जारी किया जाएगा। डॉक्टर हिरानी ने कहा कि इस उपकरण का निर्माण ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह एक दिन में 24,000 लीटर पानी साफ कर सकता है, जिससे करीब 4 एकड़ खेतों की सिंचाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह उपकरण बेहद किफायती है। इसकी कीमत और स्थापित करने की लागत महज 6.5 लाख रुपए के करीब आती है, जो मौजूदा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तुलना में बेहद कम है। इसके अलावा इसे स्थापित करने के लिए बेहद कम जगह की जरूरत पड़ती है। देश में नवाचार यानी इनोवेशन बढ़ रहा है। हाल में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी GII में भारत को शीर्ष 40 नवाचार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है। दरअसल देश में हाल के वर्षों में शोध, अनुसंधान एवं नवाचार के मामलों में कई अहम मुकाम हासिल किए गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार देश में वर्ष 2018 से 2019 के दौरान विज्ञान एवं नवाचार पर 1,23,847 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। निधि योजना के जरिए 3,681 स्टार्टअप्स को 150 इंक्यूबेटर के माध्यम से मदद प्रदान की गई। पिछले 5 वर्षों के दौरान इनके माध्यम से 65,864 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए और 27,262 करोड़ रुपए की आर्थिक संपदा बनाई गई। वर्ष 2017 से 2018 में देश में कुल 13,045 पेटेंट को मंजूरी दी गई। भारत सरकार के स्टार्टअप मिशन में इन पेटेंटों के जरिए लाए गए नवाचार को स्टार्टअप के रूप में मूर्त रूप देने का काम किया है। आज भारत सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स वाले देशों में से एक बन चुका है। इसी प्रकार भारत शोध पत्र प्रकाशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन से मिले आंकड़ों के अनुसार शोध पत्रों के प्रकाशन में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान भारत का है। वर्ष 2018 में देश में ऐसे कुल 1,35,788 वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए। इससे यह पता चला है कि देश में वैज्ञानिक शोध पत्रों के प्रकाशन में 12.9% की वृद्धि हुई, जबकि इसका वैश्विक औसत 4.9% रहा। वर्ष 2008 से 2018 के दौरान शोध पत्रों के प्रकाशन के मामले में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.73% रही, जबकि इस अवधि में चीन की दर 7.81% और अमेरिका की महज 0.71% रही। वर्ष 2017 से 2018 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़कर $47.2 हो गया, जबकि 2007 से 2008 में ये महज $29.2 था। इसी प्रकार आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यबल 3.42 लाख हो चुका है, जबकि 2015 में यह 2.83 लाख था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि ज्ञान सृजित करने वाले उत्कृष्ट वातावरण और ऐसे ज्ञान के खपत वाले नवाचार युक्त वातावरण को एक साथ लाने के प्रयासों से ही यह संभव हुआ है। 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार नीति हमारे इन प्रयासों को और आगे ले जाने में मददगार बनेगी। हमारा देश कृषि प्रधान है। कृषि क्षेत्र में किस्म किस्म के उपकरणों की जरूरत होती है, मगर सभी प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता नहीं होती है। लेकिन किसानों ने नवाचार के जरिए अपनी जरूरत के हिसाब से उपकरणों में सुधार करके नए उपकरण तैयार कर लिए हैं। ऐसे ही एक किसान हैं मुक्तसर पंजाब के गुरप्रीत मान, जिन्होंने एक ऐसे रोटावेटर का निर्माण किया है जो मौजूदा रोटावेटर की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 40 वर्षीय गुरप्रीत सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं। वे कबड्डी के राज्य स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। परंपरागत पेशा खेती किसानी है, लेकिन उन्हें मशीनों के साथ खेलने का शौक है। उन्होंने अपनी वर्कशॉप बना रखी है और वे कृषि से जुड़े उपकरणों में सुधार के प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने खेती के दौरान देखा कि जो रोटावेटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक बार में ही खेत की मिट्टी को भुरभुरा नहीं बना पा रहे हैं। कई बार 2 या 3 बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, तब जाकर मिट्टी नरम होती है। दरअसल रोटावेटर को ट्रैक्टर में जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसलों के अवशेष को भी खेतों में मिलाने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह किसानों के लिए बेहद अहम उपकरण है। उन्होंने रोटावेटर में 2 एक्सल रोटेट लगाकर इस समस्या का समाधान निकाला। दरअसल रोटावेटर में आमतौर पर एक ही एक्सल होता है, जिसमें एक रोटर लगा रहता है जिस पर ब्लेड लगे होते हैं जो जमीन को खोदने का काम करते हैं। उन्होंने एक और एक्सल उसमें फिट करके उसे 2 रोटर वाला बना दिया। प्रत्येक रोटर पर 4 ब्लेड होते हैं। इस प्रकार 2 रोटर एक साथ घूमने से कुल 8 ब्लेड काम करते हैं और इससे एक ही बार में खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। उन्होंने L, J और C टाइप के ब्लेड भी अलग से डिजाइन किए हैं, जो जमीन की जरूरत के अनुसार इस पर फिट किए जा सकते हैं। गुरप्रीत के रोटावेटर की नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई, जिसमें इसे प्रभावी पाया गया। अब तक वे इस रोटावेटर की 100 से भी अधिक यूनिटें बेच चुके हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने उन्हें 2019 में इस नवाचार के लिए प्रोत्साहन श्रेणी में नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया है।
जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।